So my dear students, now we are going to understand about the modern historiography. When we say that modern historiography, when we say this word modern, सच बोलना बच्चों, आपके दिमाग में क्या आता है? मॉडर्न यानी क्या आता है? मॉडर्न यानी समथिंग विच इज बेटर देन बिफोर, improved, new, or anything which is of a better and comfortable way. ज्यादा आपके लिए कंफर्टेबल हो गया है, वो ज्यादा आपको उसके अंदर से मिलने वाले एडवांटेज बढ़ गए हैं. द थिंग्स व्हाट यू आर गेटिंग इज मोर बेटर, मोर एडवांस्ड, मोर बेटर वे यू कैन अंडरस्टैंड और यू कैन यूज इट. चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझने के लिए मॉडर्न थॉट्स क्या होते हैं, या इंप्रूव्ड थॉट्स क्या होते हैं, या फिल्टर्ड थॉट्स क्या होते हैं. और कभी भी याद रखना, कोई भी थॉट्स फिक्स नहीं होता है, इट इज़ ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग, इट्स ऑलवेज चेंजिंग. समय के हिसाब से हमेशा थॉट्स जो है चेंज होता है. अभी जो ठीक लग रहा है अभी हम कर रहे हैं, अभी आगे जैसे और इम्प्रूवमेंट लगेगा हम और करेंगे, और बढ़ते रहते हैं. आई विल गिव एन एग्जांपल आउट देयर. एक बार आईफोन के जो फाउंडर है स्टीव जॉब्स, वो एक बार एक आईफोन का डिज़ाइन और आईफोन का जो है वो उसका जो विड्थ, उसका जो साइज़ है उसको कम करना चाहते थे, और एकदम स्लिम फ़ोन निकालना चाहते थे आईफोन में. तो उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग टीम को कहा कि यू प्लीज़ मेक दैट थिंग्स. तो उन्होंने रात दिन मेहनत करके, ये वो करके, टेक्नोलॉजी इधर उधर करके, ये वो करके, सारा दिमाग और सब कुछ लगा के एक पीस रेडी किया और लाके स्टीव जॉब के सामने रख दिया. सर, दिस इज द पीस. स्टीव जॉब ने देखा, बताया एक्सेलेंट, गुड वन, बट इसको और पतला किया जा सकता है. तो इंजीनियर्स ने कहा, सर इसके अंदर मदरबोर्ड है, कैमरा है, एंड एवरी सच एक्सेसरीज आर देयर, वी हैव टू कीप दिस मच एंड द वेट ऑल्सो विल रिमेन दिस मच. स्टीव जॉब बोलते ट्राई इट ना समथिंग. बोलते सर इतने दिन के रिसर्च और इतना कुछ करने के बाद ये चीज़ बना है सर. सो हमने कितना R&D रिसर्च किया होगा, डेवलपमेंट किया होगा, तब जाके ये पीस बना है. सो वी डोंट थिंक सो सर दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग मोर स्लिमर और मोर लाइट वेटेड. स्टीव जॉब ने बोला ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम. थोड़ा सा आगे पीछे अपने रूम में गए और एक फिश टैंक था उसके अंदर डाल दिया. जैसे वो फ़ोन डाल दिया आईफोन, सब लोग शॉक, ये क्या किया? इतना दिन का मेहनत किया, इतना कुछ किया, इतना दिमाग लगाया, कितने सारों ने किया, और सर ने तो एक सेकंड में इसको कहाँ डाल दिया? फिश टैंक में. जैसे फिश टैंक में डाला, विद इन फ्यू सेकेंड्स अंदर से एयर बबल्स निकलना शुरू हो गए. स्टीव जॉब ने कहा ये देखो, हवा निकल रही है, एयर बबल्स यानी हवा जो निकल रही है, इसका मतलब अंदर स्पेस है. इसको और कंप्रेस, कस्टमाइज और स्लिम किया जा सकता है. अप्लाई इट. सो व्हेन वी स्टार्ट अप्लाइंग, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर इंप्रूविंग फ्रॉम समथिंग टू समथिंग. सो बेस्ड ऑन 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी. तो मॉडर्न हिस्टोग्राफी अगर समझना है तो हमको समझना पड़ेगा 4 characteristics. 4 characteristics to understand modern historiography. Like, its method is based on scientific principles. Scientific. When we say scientific, that means we have a proof. और आप कहेंगे प्रूफ कैसे होता है साइंस में? साइंस में प्रूफ होता है लेबोरेटरी मेथड. होता है ना लेबोरेटरी मेथड. H2O, पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाओ H2 ही रहने वाला है, वाटर ही रहने वाला है. यस, 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, कंबाइन करो पानी मिलता है. कहीं पे भी चले जाओ. सो दैट इज कॉल्ड एज लेबोरेटरी मेथड, टेस्टेड मेथड. बट इन हिस्ट्री वी डोंट से लेबोरेटरी मेथड, वी से एम्पेरिकल एविडेंस. एम्पेरिकल, जहाँ पे हम लोग टेस्ट करते हैं. So its method is based on scientific principle, that is testing method, and it begins with the formation of relevant questions. जीवन में सवाल पूछना भी सीखना बहुत जरूरी है.
We all think that the answers are very important. Always writing of answer, reading of answer, learning of answer is important. But the important is how better way you can ask question to yourself or to anybody. सवाल दमदार होता है, सवाल दमदार है तो जवाब दमदार ही होता है, बट सवाल में दम होना चाहिए. The question should be relevant. You cannot ask any question. कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता. आपने स्टीव जॉब का एग्जाम्पल जो मैंने दिया, सर ने रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा कि क्या कर सकते हो, इसको और स्लिम कर सकते हो, उसको कंप्रेस कर सकते हो, इसको और कस्टमाइज कर सकते हो. सब लोग ने बोला नो 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 नॉट पॉसिबल, ये वो सब. सर ने जब वो बोल रहे थे, स्टीव जॉब ये बोल रहे थे, तो उनके दिमाग में कुछ था, लेकिन वो कैसे बताए और प्रूफ कैसे करे. सिंपल है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट मेथड से बता दिया. हर बार पानी में डालना जरूरी नहीं है फोन को प्रूफ करने के लिए, बट देयर आर मेथड्स, देयर आर रिलेवेंट क्वेश्चंस, and that's why it becomes important. Yes, an example we can take the earliest inscription in the Louvre Museum. Louvre Museum is in France, Paris में है, and it is very beautiful. I would really like to tell you कि इसको देखिए. आप जाके नहीं दे सकते हो तो एटलीस्ट गूगल पे जाइए या किसी फोटोग्राफ्स को देखिए, इमेजेस को देखिए, उसके बारे में पढ़िए. सुपर्ब म्यूजियम, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे है. सबसे बेस्ट और सबसे पॉपुलर वहाँ पे जो पेंटिंग है वो कौन सी है? मोनालिसा. सो आई वुड रियली इंसिस्ट कि आप लोग इसके बारे में थोड़ा सर्च करो अलग से साइड. ओके, द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन लोवर म्यूजियम. दिस इज अ काइंड ऑफ अ सैंपल फ्रॉम विच वी स्टार्टेड मेकिंग अ साइंटिफिक स्टडी, and ultimately we have made a relevant question how we can do and improve the things. That's a modern historiography. Next, moving to the second point, the question are anthropocentric. Anthropocentric. What is anthropocentric? Anthropocentric means anything which is related to human being and humankinds. इंसान या इंसान के रिलेटेड कोई भी चीज जो हम रिलेट कर सके. यस, मानवता के आसपास या मानव जो चीज़ों से जुड़ा हुआ है, इंसान जो चीज़ों से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में जब हम कुछ पढ़ते हैं तब इट मीन्स दैट दिस क्वेश्चंस आर अबाउट द डीड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटी ऑफ पर्टिकुलर पीरियड. आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग राइट नाउ इज द डीड्स ऑफ द एंशिएंट. पहले के लोगों से हम तक पहुंचा है इंप्रूव होते होते. As you are using the mobile phone, laptop, computers or anything, any technology you are using it, it's an improvement. It means that these questions are about the deeds of the members. Deeds, काम है. किसके काम है? members के काम है, जो हमारे ancient human societies का मतलब group of people से relate करता है. तो एक चीज हमेशा दिमाग में रख सकते हैं, जब हम एंशिएंट टू मॉडर्न की बात करते हैं या कुछ भी ऐसी बात करते हैं, तो वी हैव टू कीप दिस इन माइंड. व्हाट? दैट हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट, इट इज नॉट गिविंग एनी सजेशंस, एनी इंटर रिलेशंस बिटवीन. इंटर रिलेशन मीन्स द रिलेशन इन बिटवीन. जैसे आपका और मेरा रिलेशन इस सब्जेक्ट के वजह से है, सो इट्स अ इंटर रिलेशन बिटवीन द divine and human deeds. इंसान और भगवान की बात नहीं हो रही है, और ना बोलेंगे ऐसा आशीर्वाद आ गया और हमारे अंदर नॉलेज आ गया और हमने करना शुरू कर दिया. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स अ काइंड ऑफ वेर यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग, व्हेन यू स्टार्ट सीइंग द थिंग्स, और आप सोचते हो ये कैसे हो गया, ये ऐसा कैसा हुआ, चलो ट्राई करते हैं. एंड देन यू गो ऑन विथ वन स्टेप एंड अल्टीमेटली यू कम टू द कंक्लूजन एंड यू फाइंड द सॉल्यूशन. राइट? चलो ऐसा करते हैं, कुछ अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट. चलो यहां पे देखो, एक डायग्राम बनाया मैंने. यस, यू कैन सी अ ट्री. यस, यू कैन सी अ ट्री. लेकिन ये ट्री आया कैसे, एग्जिस्ट कैसे किया? एग्जिस्ट किया बिकॉज ऑफ द सीड्स. ये सीड जब हमने सॉइल में डाला
तो उसको रूट्स मिलना शुरू हो गया, उसको स्टेम मिलना शुरू हो गया, and then ultimately it started growing. But it was not only with that, it was with the water also. That means you have to combine many things to get something. You cannot have one thing. But yes, the most important was the seed. सीड ही नहीं डाला होता तो पेड़ नहीं उगता. समझ में आ रहा है आपको बच्चों? So it is very important for us to understand that how this creation started, how this thing started. It's very simple. Try to understand, my dear students. It's very simple, and relatedly we will learn that this history, when we talk about the history and related diagram, when we are comparing it, we have to understand like this, that these roots which are in depth into the soil आया कैसे एग्जिस्टेंस में? सीड की वजह से. तो आपको क्या लगता है सीड क्या होगा? सीड क्या होगा? सबसे पहले क्या आया होगा? सबसे पहले क्या आया होगा? थॉट्स आया होगा. विचार आता ना कभी भी. थॉट्स जब आ गए तो ये थॉट्स जब हम लोग ने, ये सोसाइटी है, सीड या अरे सॉइल यानी सोसाइटी, समाज, समाज के अंदर लोग और लोगों के रिलेटेड चीजों को जब हमने समझना शुरू किया अपने विचारों से, थॉट्स से, तो ऑटोमेटिक रूट्स क्रिएट होने लगे. व्हाट इज रूट्स? रूट्स आर सिंपल, द एंशिएंट हिस्ट्री. या एंशिएंट हिस्ट्रीज, ये रहा, है ना. एंशिएंट हिस्ट्रीज क्रिएट होने लगे. उस एंशिएंट हिस्ट्री के बेस पे, ये बेस है ना जो पकड़ के रखेगा झाड़ को, ये एंशिएंट हिस्ट्री के बेस से ये झाड़ उगना शुरू हो गया. ट्री. ट्री यानी क्या? ट्री यानी हमारे मॉडर्न थॉट्स. और जब मैंने मॉडर्न थॉट्स कहा, सो अल्टीमेटली आई एम कंटिन्यूइंग विद द वर्ड थॉट्स, यानी फ्रूट्स. नए फ्रूट्स क्रिएट हुए. पुराने थॉट्स से नए थॉट्स, मॉडर्न थॉट्स, और ये पुराने से नया, पुराने से नया करते 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 इंप्रूवमेंट हुआ. लेकिन ये अपने आप हुआ होगा क्या? किसी ने पानी दिया होगा, यानी किसी ने सोचा होगा. सीड अपने आप तो नहीं चला गया होगा, और गया भी होगा तो उसको कोई सपोर्ट मिला होगा. एयर सपोर्ट, हवा से उड़ के सीड चला गया. एनिमल सपोर्ट, किसी भी आधार से सपोर्ट होता है तभी होता है. ऐसे सीड पड़ा हुआ है पेड़ के ऊपर, अपने आप दूसरा पेड़ उग जाएगा? वो सीड गिरेगा, जमीन में जाएगा, हवा के थ्रू, ग्रेविटी के थ्रू वो जाएगा, जाकर धीरे धीरे रूट्स पकड़ेगा. दैट मीन्स वाटरिंग इट. वी हैव टू वाटर द थॉट्स. विचारों को पानी, खाद, फर्टिलिटी देना जरूरी है, तब विचार ग्रो करते हैं. तो ये किया किसने? ये 5th सेंचुरी में ग्रीक में एक हिस्टोरियन थे जिसका नाम था हेरोडोटस. उसने एक इन्हीं विचारों से कि भाई इतिहास को तो लिखना चाहिए, सिर्फ बोलना नहीं चाहिए. वी शुड नॉट से, वी हैव टू राइट इट, बिकॉज दैट बिकम्स एन एविडेंस फॉर द फ्यूचर जनरेशन, विच बिकम्स अ रेफरेंस, एंड द पीपल विल बी एबल टू फाइंड व्हाट द रिलेवेंट क्वेश्चंस. तो उसका नाम था द हिस्टरीज करके बुक लिखी थी. सो ऑटोमेटिकली वी कैन कम टू नो फ्रॉम दिस डायग्राम कि कुछ बनता है बेस, और इसके बेस पे कुछ नया बाद में और बुक्स बनना शुरू हो जाती है. मैनी बुक्स. देन डजंट डिपेंड अपॉन वन, देन इट कंटिन्यूज विद मैनी मैनी मैनी. बहुत सारी बुक बन जाती, बहुत सारी, कंटिन्यू 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 कंटिन्यू, बहुत सारी बुक्स बन जाती. समझ में आ रहा है? बट वी आर नॉट कंसर्न विद द डिवाइन एंड ह्यूमन नीड्स. भगवान
ह्यूमन नीड्स के बारे में बात नहीं कर रहे, इमोशंस वैसा बात नहीं कर रहे, वी आर बात कर रहे हैं रिलेटेड टू द टेस्टिंग मेथड. अंडरस्टूड? So my dear students, we have understood about the first and second point. We know that any of the society, this soil is the society, any of the society needs a new seed, because every new seed will give rise to a new plant, and with that new plant will get new fruits, and that with new fruits will get more new thoughts. So these are a continuous process, it's not a one time process. कोई भी चीज़ continuous होती है. Everything, we breathe every day. एक ही दिन सारा ऑक्सीजन ले लिया फिर बोलते पूरा लाइफ लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है. एक ही दिन इतना खा लिया इतना खा लिया इतना खा लिया कभी 10 साल तक कुछ खाना नहीं पड़ेगा, ऐसा हो सकता है? नहीं. वी नीड अ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, वी नीड अ कंटिन्यूस एनर्जी, वी नीड अ कंटिन्यूस थॉट टू इंप्रूव. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन, थर्ड पॉइंट, आंसर टू दिस क्वेश्चन आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस. यू कैन नॉट डायरेक्टली कम टू द कंक्लूजन, यू शुड हैव एन एविडेंस. आप ऐसा नहीं कह सकते मैं बोल रहा हूं ना इसलिए बात करो, मैं बोल रहा हूं ना इसलिए विश्वास करो, मैं बोल रहा हूं इसीलिए नहीं, मैं बोल रहा हूं पर ये रीजन है इसलिए बोल रहा हूं. दिस इज द बेस एंड दिस इज द बिगिनिंग एंड दिस इज द कंपैरेटिव स्टडी. और एनालिसिस करके हम किसी भी बात तक पहुंच सकते हैं. यू जस्ट कैन नॉट रीच एनीथिंग डायरेक्टली, प्लीज कीप इन योर माइंड, यू कैन नॉट रीच एनीवेयर डायरेक्टली, यू हैव टू टेक स्टेप्स फॉर इट. सो आप जब भी किसी जवाब का सवाल कि सवाल का जवाब, हर बार सवाल का जवाब होता है, पर कभी कभी जब हमें जवाब मिलता है तो उस जवाब को भी सवाल समझकर हमें और नए जवाब ढूंढने चाहिए, which should be a supportive part and which gives us a new thoughts to improve. Next is number 4 and the last point. History presents a graph of mankind's journey with the help of the past human deeds. पहले लोग क्या करते थे और अभी लोग क्या कर रहे हैं. Past human deeds, when we say about the past human deeds, तो आप इस तरीके से कुछ समझोगे. लेट्स एग्जांपल, अगर हम स्टोन एज के ज़माने से देखेंगे तो लोग पहले स्टूपिंग थे. स्टूपिंग का मतलब होता है झुके हुए. वैसे तो एप मैन्स ही थे, एप्स तो थोड़े से बाल बना लेते हैं क्योंकि एप्स को बहुत बाल थे बॉडी में, तो ये बाल है. फिर धीरे 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 होमोसेपियंस बने, वो थोड़े से सीधा चलना लगे, लेकिन उनके ऊपर भी थोड़े बहुत तो बाल थे. फिर होमोसेपियन बने, ऐसा करते करते इम्प्रूवमेंट हुआ, हम लोग अभी जैसे हैं थोड़े थोड़े वैसे दिखना शुरू हो गए. ऐसा करते करते हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ. अब फिर से हम लोग ऐसे बैंड होने लगे. कैसे बैंड होने लगे, क्यों बैंड होने लगे? बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर्स, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, हम लोग इंप्रूवमेंट करने लगे. लेकिन इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें वी वर नॉट दैट इंटेलिजेंट एज वी आर नाउ. तब इतने नहीं थे, अब उससे कई गुना ज़्यादा हो गए. सो इट्स अ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. एवरीथिंग एज अ स्टेज, एवरीथिंग एज अ स्टेप्स, नथिंग गोज डायरेक्टली. आप कभी भी देखोगे तो अपने हार्ट बीट्स कभी भी सीधे नहीं चलते. सीधे हो गए तो वो डेड हो गया. अपना हार्ट बीट्स कैसा चलता है? always up and down, improvements. Okay, understood? So let's continue now ahead.